क्या आप जानते हैं महाभारत में गुरु द्रोण ने रची हुई चक्रव्यूह को कौन थे वो 10 वीर योद्धा जो भेद सकते थे? सबसे पहले अर्जुन, वह धनुर्धर जिसे देवताओं ने भी अपना श्रेष्ठ माना। दूसरे नंबर पर आते हैं वासुदेव कृष्ण और अर्जुन के सारथी, धर्म के रखवाले, रणनीति के अद्वितीय ज्ञाता, जिनकी मार्गदर्शन से ही विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद आचार्य द्रोण, चक्रव्यूह के जन्मदाता, एक ऐसा गुरु जिसकी युद्ध कला का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इसके बाद आते हैं भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा, त्याग और पराक्रम का प्रतीक। हर व्यूह, हर रचना इनके लिए एक खुली पुस्तक थी। इसके बाद आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण, जन्म से नहीं कर्म से महान। उसके बाद आते हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, जिसकी आंखों में युद्ध का अग्नि और जिसके माथे पर अमरता का वरदान। चक्रव्यूह और देवास्त्र दोनों पर समान अधिकार। इसके बाद आते हैं कृपाचार्य, संयम, शांति और ज्ञान के धनी, एकमात्र योद्धा जो महाभारत के बाद भी जीवित रहे। इसके बाद आते हैं मद्र देश के राजा शल्य, अद्वितीय रथी, जिसकी गति और नियंत्रण युद्ध भूमि में अद्भुत था। इसके बाद आते हैं कौरवों का सेनापति दुर्योधन, गदा का महारथी, अडिग और निडर। और फिर आते हैं मातुल शकुनी, चालबाजी, राजनीति और कूटनीति के बेजोड़ खिलाड़ी। युद्ध से पहले हर योजना, हर चाल इन्हीं के दिमाग से निकलती थी। इसके बाद आते हैं जयद्रथ, जिसे स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसी वरदान के कारण वह एक पूरे दिन 5 पांडवों को रोक सका और अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला फंस गया। और इसके बाद आते हैं अभिमन्यु, जो अकेला पूरे कौरव पर भारी पड़ा था, जिसको केवल चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। इसी वजह से वो चक्रव्यूह में फंस गया। ये थे वे योद्धा जो चक्रव्यूह जैसे जटिल व्यूह को समझते थे, चलाते थे, भेदते थे और इतिहास